हाय गाइस, हम अगेन डे 90 का रिव्यू लेके मैं हूं नौरीन। और मैं हुमायूं। आप देख रहे हैं। तमाशा सिस्टर्स। मायना एपिसोड आज भी मजे की थी। मुझे तो मज़े की लगी। बड़ा तो मज़ा आता है जब फैमिली आती है, हर के तरह तरह के। इतनी रिजेम्बलेंस भी लगती है मुझे। मनारा की मेरे लिए बहन तो कितनी रिजेम्बलेंस थी, मुनव्वर की बहन में कितनी रिजेम्बलेंस थी। और कौन आया था? और फिर मम्मी तो रुकी हुई थी। छोटी। अच्छा, अरुण की बेटी इतनी क्यूट है और मुझे तो लगता है बाप से मिलती है, आती है शाबाद। एक चीज मुझे कहनी थी कि इसको बेचारी इतनी छोटी है तो उस टनल में से अकेले नहीं भेजता, वो बेचारी पहुंचते डर ही गई रो थी और रो रही रही। थी। तो उसके साथ किसी को लाना चाहिए था, खैर लेकिन नहीं, बहुत शायद क्यूट है। लाए होंगे लेकिन टनल में अकेले भेज दिया शायद। और इसलिए फिर वो अरुण जो इमोशनल हुए, फिर उनकी ब्यूटीफुल वाइफ मोमेंट, ब्यूटीफुल। खेल रही थी बॉल सबके और साथ, बहुत सबकी गोद फ्रेंडली जा रही। बेबी है, सबकी गोद में आई। अभिषेक ने भी लिया, सबने लिया, अंकिता ने लिया, आई थिंक सबने ही गोद में लिया। बड़ी बहुत प्यारी क्यूट। बच्ची है, बिल्कुल और बाप पे गाइस गई है। मैं ये भी कह रही हूँ, अरुण को बस दे दें ट्रॉफी। बस दे माशाल्लाह बहुत लकी हैं अरुण। उनकी बीवी भी बहुत अच्छी है और प्यार दें। कितना है मियाँ बीवी में। वो तो छोड़ ही नहीं रही थी। चुम्मियाँ लिए जा रही थी, हगियाँ लिए जा रही थी, बिल्कुल वापस बार बार भाग के आ रही थी वो। कितने वो, बस मुझे हार्ट वार्मिंग लगा, पूरा बहुत होलसम हो गया अरुण वेरी का। स्वीट, वेरी स्वीट। या उसी को दे दें और ये शो खत्म करें, क्योंकि तो शो दिन ब दिन भी टॉक्सिक भी होता चला जा रहा है। कंटेस्टेंट्स भी टॉक्सिक होते चले जा रहे हैं। अच्छी बातें कर लेते हैं नॉइंग। कुछ मनारा की बहन आई और मनारा को सबसे ज़्यादा फ्रीज कर रखा। हम्म। ठीक है। और उनका बेस्ट था कि दोनों ने ट्विनिंग की। मनारा की बहन स्पेशली उनके लिए सेम पजामाज लाई थी। और ट्विनिंग इज़ विनिंग। और आप जानती हैं कि मैं भी बहनों के साथ ट्विनिंग करना पसंद करती हूँ। हम्म। तो वो बेस्ट था। लाइक बहुत क्यूट मोमेंट्स थे। जब बहुत क्यों। ईशा को वो कह रही थी, मनारा की बहन मितली, कि आप हम्म। बहुत क्यूट हैं, ईशा को कह रही थी। तो चिंटू वहाँ से बोले आप भी बहुत क्यूट हैं। किंतु तो कहते विकी हैं कह आप रहे थे, विकी कह रहे थे ये क्या कहने की ज़रूरत थी, मतलब अपनी नहीं तरफ से ना। और एक्सप्रेस फिर कर। चिंटू ने बल्कि आयशा के बहन शहबाज, लाइक शहबाज को भी क्यूट। कहा था बड़ा हैंडसम है, कौन है ये? कौन है ये? तो चिंटू। चिंटू, आई एम गोना मिस चिंटू, आई एम गोना मिस चिंटू हिज सो मच। कमेंट्स, हिज क्यूट कितना कमेंट्स। इतना ये कौन है, ये इतना हैंडसम आ रहा है, आदमी आ रहा है। तो चिंटू, चिंटू से कंट्रोल नहीं होता। और हाँ, मम्मी आ गई। अंकिता बहुत अपसेट थी। सास ने अंकित जो उनसे बात की है थेरेपी रूम में, अंकिता सास पूरी को पता रात ठीक से नहीं सो सकी। फिर उनने रात को सास से भी और बात की, फिर नहीं से उनकी होगा कि मीटिंग हुई। सास को शायद बेचारी को पता नहीं होगा कैमरा वहां भी है। हाँ, और शायद वो सास तो को मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता होगा कि थेरेपी रूम में जो प्राइवेट में उनकी बात हुई थी वो टेलीकास्ट हो गई। तो मैं कह रही थी, वो जो तो कमरे में भेजा था ना, तो सास को मेरा ख्याल उन्हें से लगा पता। तो प्राइवेट है, लेकिन फिर अब मेरे ख्याल से अंकिता, अब ये रिश्ता कहीं जा नहीं रहा है वैसे। खैर, आई हेट टू से गाइस, मुझे नहीं लगता ये शादी रिश्ता नहीं चल पाएगा। ज़्यादा दिन चल पाएगी, जो है नहीं, बात। अंकिता ने कह दिया विकी से कि आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक, तो आई होप वो स्टिक करती हैं। उन्होंने कहा वी शुड टेक, आई विकी ने एज यूजुअल कोई ठीक से जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो ही इज नॉट गुड विद वर्ड्स विद हर, वो बोलते नहीं है, अवॉइड करते हैं। लेकिन अंकिता ने तो कहा था वी शुड टेक, देयर एटलीस्ट अंकिता ऑपोजिट्स। गाइस। वो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, अंकिता बहुत इमोशनल है और वो बिल्कुल नहीं। और वो बिल्कुल शी इज अनेबल टू हैव कॉन्वर्सेशन विद हिम, और ऐसे होते हैं बहुत मर्द, ऐसे होते हैं जो बात करी, आप उनसे बात कर ही नहीं सकते तो ठीक कैसे होगा। तो वो तो जितना अंकिता की बातें काटते हैं और अवॉइड करते हैं ये वाला डिस्कशन, शायद जो भी है। तो अंकिता गुड फॉर टेक अ ब्रेक, हुँ। जो आप कह रही हैं कर भी दे। मुझे तो आई विश देम लक, बट आई डोंट नो क्या कह सकते मोहल्ले में आई मिताली साउथ दिल्ली वाली, इतना खुश थी वो। चलिए ये बात भी क्लियर हो गई मनारा की कि मुनव्वर को वो मिताली की तरह देखती हैं। जैसे मिताली के साथ भी वो ऐसी हैं, तो वो मुनव्वर को भी कहीं-कहीं हैं। ऐसे देखती मिताली हैं। ने कहा है और मैंने उनके इंटरव्यूज भी मैंने देखे, देखा है, वो पहले भी मैंने देखा है।
अकेले नहीं चल सकती, उसको कोई या चाहिए तो वो फॉलो। मुनव्वर को, और ये आई एम थैंक गॉड कि ये बात क्लियर हो गई, वो ऐसे ही हैं, पॉसेसिव हैं। और ये मुझे अमरीन के मुँह से भी बहुत अच्छी लगी बात। मुनव्वर की बहन अमरीन को पसंद है मनारा। जो बात थी वो की थी कि आप टू मच बोलती हैं, आप इतना मतलब मुनव्वर को कहती हैं और तंग करती हैं। तो ये भी अमरीन की मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि अमरीन ने मुँह पे कहा है कि मनारा इज़ नॉट समवन हू वुड हर्ट यू, बट दैट्स द वे शी इज़। और उन्होंने ये भी पूछा, इज़ इट कमिंग आउट लाइक कि ये मुझे पसंद करती है? तो शी सेड नो, नो ऐसी बात नहीं है, वो बस पॉसेसिव है और ये डेस्परेट भी हो जा बात डेस्परेट हो बराबर रही थी है। फॉर अ फ्रेंड। टेस्टिंग उसको नहीं लगता है कि वो आगे चल सकती है सहारे, तो बहुत। एग्ज़ैक्टली। तो ये बात वेरी गुड अमरीन, बहुत अच्छा और किया मैंने उनने। आपसे कल और भी उन्हें कहा था। मनारा पसंद है, और मनारा ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने वो जो मिनी स्कर्ट पहना हुआ था, तो उन्होंने जाके अमरीन के लिए चेंज किया, जीन्स पहन के आई ताकि ठीक से बैठ सकें, तो ये भी अच्छा लगा मुझे। और और हमारी मनार बड़ी बहन का नाम भी अमरीन है, और मेरे ख़्याल से माई। मेरा तो कम से कम एज गैप भी इतना ही है, वो भी हमारी बहुत बड़ी बहन है, मुझसे तो बहुत बड़ी है वो उम्र में। तो अमरीन की याद आ गई, हमारी बड़ी बहन अमरीन कैसी हैं आप? बात अमरीन करेंगे फिर फ़ोन बिल्कुल। पे। तो मनारा, क्या बात कर रहे थे हम? मनारा शाइनिंग कर रही हैं आज। जो कह मैं रही थी, आज मुझे नहीं रोकिएगा, मनारा शाइन कर रही हैं। मैंने आपके लिए तो रोज ही शाइन करती लेकिन हूँ। फिर भी आज मुझे नहीं रोकिएगा, आज और मुझे क्योंकि आप वो डबल फैन, मनारा मिल गई ना, बहन क्यूटूज़ दोनों, तो वो डबल डोज़ मुझे मनारा का मिल गया। उनकी बहन भी उतनी ही क्यूट है मिताली, बहुत क्यूट है। लेकिन बिल्कुल डिफरेंट और सोबर पर्सनैलिटी है, वो खुद भी कह रही वो थी मैं विकी इसको। जैसी है ना, विकी, प्रोफेशनल। नहीं विकी की तो एक फन, वो खुद नहीं, नहीं, वो मतलब वो खुद सोबर ही है। कह रहे थे ना, वो ज़रा इंटेलेक्चुअल है, वो ज़रा विकी के टाइप की है ना वो, और विकी भी उन्हें अच्छे लगते हैं। उन्हें उन्होंने विकी उन्होंने की भी विकी की तारीफ़ की बहुत है, तारीफ। मुनव्वर की भी तारीफ़ की है। हाँ, सो आई थिंक दिस इज़ शी मेरी लाइक्स। कोई थॉट थी, मेरी थॉट लूज हो गई क्या अमरीन के क्या लिए। लूज़ हो गई? आपको अभी भी कंटिन्यू करना है? क्योंकि मुझे तो करना है। मेरा लॉस्ट ही हो गया थॉट। मन चले मैं सोचती हूँ मेरी थॉट अच्छा, क्या। मनारा, ईशा इतनी वो आयशा और ईशा को तो प्रॉब्लम है ही मनारा से कल से, तो आयशा ने कहा है कि अब मनारा फीडबैक लेके, आयशा ने कहा कि मनारा फीडबैक सारा लेके एक डिफरेंट पर्सन होंगी कल। तो ये मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे पॉइंट ये याद अच्छा आया। नहीं लगा। और ईशा ने कहा कि क्योंकि ईशा को पता नहीं था, वो अपनी तरफ से ये असूम करती रहती हैं, कुछ ज़्यादा ही उनकी असम्पशंस हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट हैं वो। तो जब वो फ्रीज़ थी, मनारा को सबसे लेट अनफ्रीज़ किया था, बाकी सबको पूरे घर को रिलीज़ कर दिया था, लेकिन उनको नहीं रिलीज़ किया था। तो ईशा भी गॉसिप कर रही थी कि अब ये मनारा जो है मैथिली को कहीं किसी से मिलने नहीं देगी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। को तो अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन गाइस आई एम स्टिल लविंग ईशा। मुझे एक बात मुझे याद आ गई, वो पॉइंट याद है, मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझे लगता है, और आज कंफर्म हो गया, मनारा मुनव्वर की दोस्ती होगी शो पे, मैंने कह अब दिया था, अब मुझे मैंने कहा था नहीं होगी, लेकिन अमरीन, थैंक यू अमरीन, गुड्डू आपा उन्हें कहते हैं, थैंक यू गुड्डू आपा, आपकी वजह से हो वापस जाएगी, आ रहा है मुनारा, हैशटैग मुनारा वापस आने वाला है इंशाल्लाह। आ जाएगा आ वापस। मैं जाएगा, तो मुझे अब ये सब क्लियर मेरी हो गई। मनारा बहुत, और जिस तरह वो अमरीन के साथ भी बैठी थी मुझे अच्छा लगा, वो बहुत एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। फ्रीन ने जिस तरह मुनव्वर को समझाया। बहुत अच्छा समझाया, बड़ी अच्छी बड़ी बहन है, और उन्होंने कहा किसी से डरने का नहीं है। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वो आयशा से इतना डरे हुए और दबे हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि याद रखना कि ताली ताली जो है एक हाथ से नहीं बचती है। मुझे तो मेरी वेरी गाइस, गुड, यही चाहिए थी, वो स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ बन के आई मुनव्वर की, और अब आई थिंक मुनव्वर's गॉट हिज गेम बैक। मैं कुछ अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ दे दूँ, ठीक है गाइस, मुझे पता है मुनव्वर का कैरेक्टर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा है कि उनका जो पर्सनल लाइफ का कैरेक्टर है, क्योंकि वो हमें वो बस उन पे डाला गया, उसके आई एम पुटिंग दैट असाइड। लेकिन फॉर मी इन दिस एपिसोड मुनव्वर वाज शाइनिंग, क्योंकि उन्होंने आयशा की इज्जत रखी, उन्होंने अपनी बहन से जिस तरह कहा कि इस तरह नहीं बात करें, ये मत कहें, उन्होंने इज्जत सलाम रखी। बात नहीं की थी ना, तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं करें, सलाम दुआ तो करें, नहीं, तो बस इसी तरह, और फिर सलाम और जिस वालेकुम तरह सलाम हुआ और बस। इस तरह उधर बात किया इसके आयशा के भाई से, ही मुनव्वर, फॉर मी वो मुनव्वर वाज शाइनिंग बिसाइड्स वो जो अच्छा, और उनका। उनके भाई ने बात की। अच्छा, ये बड़ी बदतमीज़ी है आयशा की, वो जानबूझकर चिढ़ाने के लिए जो रेड बाथरूम में
अमरीन थी और उनके भाई आए थे, आयशा भी थी, आई बिलीव मिताली भी थी, मनारा भी थी। वो कह रही थी जानबूझकर चिढ़ाने के लिए, सब लोग घर में कैसे, नाज़िला कैसी है, क्यों नाज़िला को अपडेट कर रही हैं क्या? नाज़िला का क्यों पूछ रही हैं? मुझे ज़हर लगती हैं आयशा तो, मैं तो उनकी बुराइयाँ मैंने लिखी हैं इधर। वो क्यों पूछ रही थी? अपने भाई से ये पूछ रही है नाज़िला कैसी है? क्यों पूछा उन्होंने? तो और मुझे शहबाज़ की बड़ी ये खुशी हुई कि बहुत शहबाज़ अच्छी ने कहा कि फीडबैक आपका अच्छा नहीं आ रहा है, आपको आते ही लड़ना था और नहीं बात करनी थी। उल्टा मैंने आप कही आप गाइस फ्लर्टेशियस मोड में आ गई हैं, आप रोमांस कर रही हैं, क्या हो रहा है, खराब लग रहा है, अब्बा को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो तो ये जो शहबाज़ ने बास्केटबॉल अच्छी बात की, शहबाज़ ने प्रैक्टिकली अपनी बहन को भी समझाया और मुनव्वर से भी एक बात कर ली है, वेरी गुड। और फिर वो उठ गए, ये नहीं कि बैठे रहे, हैंग आउट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं उनके साथ, नहीं। मैंने बात करके क्लियर करके वो उठ गए वहाँ से। और कल उन्होंने ये मैंने भी पूछा था कि ये आप ही नाराज़ हैं? वो कहती जी हाँ, भाई को कहा है तो फिर नाराज़ तो होंगे ज़ाहिर। कल तो मैंने ये एपिसोड में या अपने रिव्यू में मैंने खुद कहा था कि आयशा अगर ये सब पहले करती तो ज्यादा इफेक्टिव होता। नहीं, उन्होंने लेकिन इतना उन्होंने तो वेट कुछ कर और लिया, किया। तो आयशा इनफेक्ट सही लड़की नहीं है, लेकिन कुछ शहबाज़ सही नहीं आदमी थे। मैं सही आई स्टिल प्रैक्टिकली समझाया आयशा को तो वो फ़ज़ूल है, लेकिन शहबाज़ ने अच्छी तरह बात सँभाली। होपफुली अब आयशा को आयशा शुडन्ट बी अराउंड हिम। नाजिलाबाद के अलावा मुझे आयशा आज एपिसोड मुझे में आज भी अच्छी अच्छी नहीं लगी, वो पोक कर रही थी, अभिषेक से कर रही थी। उन्हें पता है कि अभिषेक को ईशा की मम्मी नहीं पसंद है, वो जानबूझकर अभिषेक के सामने विकी भैया से कह रही थी कि आप तैयार हो रहे हैं ईशा की मम्मी से मिलने, तो उन्होंने यही उनसे कहा था कि आप नहीं मज़ाक करें इस बारे में, और अगर आप करेंगी तो फिर उन्होंने भी कहा कि आप क्या तैयार हो रही हैं कि मुनव्वर की बहन के लिए कि वो रिश्ता आपको देंगी। तो सही कहा, उन्होंने कहा था कि मैं अगर आप जाएँगी वहाँ तो मैं उससे भी ज़्यादा जाऊँगा। तो ये सही रहा, और फिर बीच में ज़ाहिर है कि बहती गंगा में विकी को हाथ धोने हैं, क्योंकि मुझे विकी कहना को सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अभिषेक वापस क्यों आए। तो उनका वापस तो यही मोटिव है कि वो किसी तरह अग्रेशन दिखाएँ, नीचे का उसको गुस्सा दिलाएँ। नीचे और का बना ये बात आयशा और अपनी अभिषेक के बीच में मज़ाक ख़त्म हो सकता था, लेकिन विकी ने किया, और उसी रेड बाथरूम में मुनव्वर ने 3-4 बार धक्का दिया है अभिषेक को। लेकिन दिस इज़ ओके, व्हाई? बिकॉज़ अभिषेक ने थप्पड़ लगाया था, सो नाउ एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट। चिंटू ने भी धक्का दिया था बाहर गार्डन एरिया में, विकी ने भी धक्का दिया था, दैट्स फाइन। और मैं कह रही हूँ ना कि मुनव्वर ने भी 4 बार धक्का इसलिए बाथरूम में दिया था क्योंकि क्योंकि अगर थप्पड़ ओके देन पुशिंग इज़ ओके टू। सो फ्री पैस ठीक है, इसलिए कोई कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, फ्री पैस अभिषेक फ्री की पास। वजह से हम लोग को नहीं, नहीं, मिल व्हिच गया है। इज़ फाइन, मैं यही कह रही हूँ कि गलत नहीं किया किसी ने। नहीं मुझे किसी डिस्क्लेमर को पहले पुश करने में धक्का नहीं, मतलब पुश करने में मुझे कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि थप्पड़ को आपने एनकरेज किया है तो फिर पुशिंग में क्या ऐतराज़ हो सकता है। ये लेकिन ये डिस्क्लेमर है दे कि अभिषेक वर्सेस द होल हाउस हो गया है। ये लोग टीम अप हो जाते हैं, विकी, ईशा, अंकिता और चिंटू, मुस्तकिल कि वो किसी तरह हाथ उठा ले और फिर निकल जाए। गेट द डिस्क्लेमर कॉम्पिटिशन आउट। जिसका डिस्क्लेमर दे दूं गाइस, अनपॉपुलर ओपिनियन प्लीज कोई फैंस ऑफ नहीं, नहीं, नहीं हो डोंट वरी, डोंट मुझे वरी। कोई नहीं पसंद करता अभिषेक को मुझे हमारे अभी चैनल पे। के लिए कोई सिंपैथी नहीं। ही एक सेकंड ही इज अ फेक कंटेस्टेंट। हुँ, मैं अपने वर्ड्स क्लियरिटी से आज बोलूंगी, वो हुँ, एक फेक कंटेस्टेंट है, हुँ, टोटली फेक पर्सनैलिटी फॉर मी। दिस माइट बी अनपॉपुलर हुँ, हुँ, ओपिनियन क्योंकि हुँ, मैंने जो उनको जिस तरह देखा है इस शो में, हुँ। वो अभिषेक मेरे ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रॉफी की तरफ तो नहीं तो कम से कम नंबर 2 की तरफ ज़रूर बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ हमेशा आई वाले थिंक जोक्स मुनव्वर को ही ट्रॉफी मिलेगी, जैसे मैंने पहले कहा था, मुनव्वर एंड देन अभिषेक। व्हाई? बिकॉज़ ये लोग सब इतने इनसिक्योर हैं कि ये इसको निकालो कॉम्पिटिशन को, कि सब लोग उसे बुली कर रहे हैं और पोक कर रहे हैं, एंड इट्स वर्किंग बिकॉज़ ही इज़ मेकिंग मोर फैन्स आउट देयर, बिकॉज़ इट्स गोइंग लाइक अभिषेक आइसमा वर्सेस की द होल बात हाउस। है। अब अभिषेक इतने नन्हे फूल बन चुके हैं कि उन पे कोई रियली ठीक है, अगर आप फिर फिट नहीं है मेंटली इस शो में आने मुझे के लिए पर्सनल लगा आयशा का, मुझे बाद नहीं में इवन ईशा का भी ये पर्सनल लगा। बाद में ये मुझे नहीं ईशा का भी अटैक, अंकिता उनसे सफाई करने को कही थी कि वहाँ पे एप्पल के छिलके वगैरह पड़े हुए हैं, तो कहते हाँ मैंने हटा दिया था ताकि मेहमान आए, मैं बाद में साफ कर दूँगा। तो मैं वहाँ पे ईशा पहले का शुरू हो गया मैं पहले बोलना अभिषेक कि गंद है, गंद खुद निकालते हैं, खुद करते हैं, और फिर खुद ही मतलब पता नहीं क्या, फिर वो उन्होंने पोकिंग शुरू कर दी है। अभिषेक ने कहा मुझसे बात नहीं करो, मुझसे मज़ाक नहीं करो। फिर वो मैं रुकी नहीं। इसका परफेक्ट फर्स्ट अब मुझे बोलने दें क्योंकि मैं बिल्कुल अभिषेक की साइड किसी सेंस में नहीं ले सकती।
ना मैं किसी और की लूंगी। अभिषेक एक फेकर जो ही डज फॉर कैमरा, अगर उन्हें चले ईशा का छोड़ें, वो उनका है ही पर्सनल मामला, उसको भी चले इतने फ्री पैस दे ही जा रहे हैं अभिषेक को, बैड बॉय इमेज को, तो चले एक फ्री पैस और दे दे के ईशा से तो उनका। लेकिन आयशा ने जो जो कि, अगर आप इतने नन्हे फूल और सेंसिटिव और रोतू है और वाइनी है कि मुझे मुझे हो रहा है पोक हो रहा है हर्ट हो रहा है, आप इस शो में क्यों आए? दिस इज पार्ट ऑफ द शो। आज एक एग्जाम्पल आ गया कि आयशा ने भी जो इतना तो मजाक करता है, ये बोलने का शो है, पोकिंग का भी शो है और मजाक करने का। आप क्या अभिषेक को क्या हम क्या फूलों पे चलेंगे? वो अब के वो कुछ ले ही नहीं सकते, सो ही इज नॉट मेंटली फिट फॉर द शो, Well, सॉरी he's गाइस। making fans out there. क्योंकि हमारी इस मेल अल्फा मेल सोसाइटी जो बन चुकी है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है और कि ये अंकिता भी सिंपैथी। बार-बार उन्हें आके सामने कह रही थी फट्टू, 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 वो भी आके चढ़ा तो रही थी। तो क्योंकि अंकिता, विकी, चिंटू, ईशा कर रहे थे और आज अरुण और मनारा टुक अभिषेक साइड कि नहीं ईशा ने शुरू किया था और ईशा ही कर रही थी। लेकिन मनारा ज़्यादा बीच में नहीं पड़ी, फिर विक्की ने अरुण को भी धक्का दे दिया कि बीच में ना पड़ो, तो वो बीच में से ही पीछे से भी लड़ रहे थे कि पहले ईशा ने शुरू किया और अब अंकिता भी कूद रही है, सब विकी कूद रहे की हैं। विकी की तो मैं बाद में बात, पहले मैं अंकिता की बात कर लूँ। गुड जॉब अंकिता, क्योंकि आपको इस शो में अभिषेक ने कितना टारगेट किया है, शायद आप उसका बदला ले, और बोले आप, क्योंकि आप वुमेन है, आप पे उंगली उठेगी तो बोले आप। अभिषेक भी आज भी फिर अंकिता लोखंडे, अंकिता लोखंडे, लोखंडे नाम से प्रॉब्लम है अभिषेक को, लेकिन तो आप अपने अंकिता stand ने ही ले- शुरू किया था विकी के साथ। शुरू करने की मैं बात अभिषेक बार-बार अपनी पीठ दिखा रहे थे, ही वाज़ टर्निंग अराउंड और बार-बार वो कह रहे हैं मैं तुझे 3 थप्पड़ मारूँगा, तो वो एक्टिंग भी कर रहे थे कि वो मुझे 3 थप्पड़ लग गए, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि बहुत टू मच हो रहा है और सब लोग उनके साथ फिज़िकल हो रहे हैं ताकि उनका हाथ एक बार फिर उठ जाए। तो मुझे ये पोकिंग और बुलिंग लगती है जो कि ये अभिषेक के फ़ेवर में जा रहा है क्योंकि ये चारों इतने बेवकूफ़ हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही है कि ये दे उनको रहे। फ़ेवर हो रहा है। तो ये फ़ेवर में जा रहा है अभिषेक के। विकी अपनी जगह बनाने के लिए, हाँ, ओवर और नेगेटिव देख रहे, मैं मानती हूँ, बट ही स्टिल वो गेम ईशा पॉइंट ऑफ। और अंकिता भी नेगेटिव दिख रही हैं और चिंटू बेचारे उनकी बात नहीं कर रहे, वो नेगेटिव दिख रहे हैं एंड में, लेकिन अब वो चले गए। तो ठीक है। फिलहाल मुझे इन तीनों की फिक्र है कि ये लोग फेवर कर रहे हैं अभिषेक ईशा, को। और आई एम ऑलवेज विद ईशा, क्योंकि उस बेचारी को मैंने आज देखा है सोशल मीडिया पे, जितनी हेट मिल रही है, आई एम विद ईशा। उन्हें सिर्फ इसलिए हेट मिल रही है या उन्हें दूसरों के फड्डों में ज़्यादा गॉसिप करने की आदत है और मजाक उड़ाने की? जैसे कि आप उन्हें देख रही हैं कि आगे के उसमें ग्रिलिंग उनकी होगी, करण जौहर कहते हैं आपको मुनव्वर और आयशा के मामले में इतना क्यों इंटरेस्ट है, क्या है आपका काम उसमें? आप पहले जाके मुनव्वर की गाइस, बुराइयां करते हैं कि टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते हैं और फिर उनमें घुसती भी हैं नंबर बढ़ाने के लिए। तो दैट्स टू फेस्ड एंड दैट्स बीइंग हिपोक्रेट। और आपकी खुद की सिचुएशन क्लियर नहीं थी। आपके पापा तो ब्रेकअप भी करा के चले गए चिंटू और आपका, तो आप यू आर नॉट इन बॉस दैट। मेकर्स टीम ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप बिल्कुल मेकर्स की तरह सोचती हो, मैं बिल्कुल अलग सोचती हूँ। मेकर्स आर डन विद ईशा, अब उन्हें किसी तरह ये जो सब टॉप प्लेयर्स आ रहे हैं, किसी तरह किसी को निकालना है। कहाँ कैसे पिक करेंगे? दे आर डन विद दिस यंग गर्ल, शी इज यंग, शी जस्ट टर्न 20 ऑन द शो। उसने अपना पूरा इस शो को दिया है, उसने पोकिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर अभिषेक से नहीं हैंडल हो रहा है मेंटली, वो अनफिट है, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम। लेकिन हैंडल मेरा ख्याल से ही हैंडल्ड इट वेल। व्हाई? बिकॉज ही डिड नॉट रेज हिज हैंड। मुझे अभिषेक से वो एक फेक कंटेस्टेंट है, मिले, आई हैव नो, जीरो गाइस, जीरो सिंपैथी फॉर अभिषेक, और जीरो। गाली पे आ जाते हैं कि उन्होंने उन्हें नहीं, गाली पहले मैं दी। ईशा की बात कर लूं, उन्होंने आई एम ऑलवेज। अभिषेक ने उन्हें गाली दी। सुनी हमने, वो बीप भी हुई लेकिन समझ आ गया कि क्या कहा। लेकिन फिर मैंने पहले देखा कि ईशा ने पहले गालियां शुरू की थी, उनका बीप पहले शुरू हुआ था और उनने उन्हें सी वर्ड भी कहा था और शुरू हो गया था। ऑफ कोर्स बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने जो इतनी बड़ी गाली एक लड़की को दी है तो वो ज़्यादा ख़राब लग रहा है, लेकिन गाली गलोच भी पहले ईशा ने शुरू की थी। तीनों एक दूसरे को, ये तीन डफर्स उड़ा रही है, नहीं, डफर्स नहीं, करती। ईशा ने अभिषेक को, नहीं, नहीं, चिंटू की बात नहीं कर रही मैं। ईशा ने मैं पहले अभिषेक को गालियाँ देना शुरू की थी, बाद में फिर अभिषेक ने भी फिर बिलो द गालियाँ देना बेल्ट, शुरू किया और जब वो गालियाँ देते हैं और बुरा कहते हैं तो बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गंदे होता है। बिलो द बेल्ट सब हैं, ये तीनों जाते हैं और जा चुके हैं इस शो पे, कोई डिनाई नहीं और पर्सनल वही पाप का मेंटल बेटा, पागल ही हो तुम, नॉर्मल नहीं हो और ये करता। वो, तो आई डोंट थिंक शी शुड डू दैट।
आई एम ऑलवेज गेट विद ओवर ईशा। इट ईशा, गेट ओवर अभिषेक। अब तो मैं भी कह रही हूँ कि ईशा क्या तुम्हारा और कोई गेम नहीं है, गेट ओवर अभिषेक, लीव हिम अलोन। क्या उस और अब वाई उस शी सो लड़की ने खाम इतनी खा में क्लियर मनारा को ऑब्सेस्ड कहते हैं, ये ईशा भी बड़ी ऑब्सेस्ड लग रही है मुझे अब। उस लड़की ने, हाँ अगर होगी तो ठीक है, हाँ उनका मुझे भी यही लगता है गेम रह गया है बस अभिषेक के साथ अब। यंग है। मैं भी एक, एज आई कैन अंडरस्टैंड एज वुमेन होगा उसका सॉफ्ट स्पॉट अभिषेक के लिए, मैं मानती हूँ, लेकिन एज अ गेम इन द होल ये लड़की क्लियर है, इसके पास दिमाग है, इसके और पास काफी अल्फा शातिर, और इस उम्र में काफी इतनी शातिर है, शातिर 19 साल नहीं की होगा। आप ओवर लड़की स्मार्ट हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप ओवर हो रहे हैं। यू नीड टू बी स्टॉप्ड, यू नीड टू बी उसकी स्टॉप्ड। मनारा उसकी बहुत क्यूट लग रही थी अपनी बहन के साथ जब लड़ाइयाँ हो रही थी, तो इतने में उन्होंने अमरीन और मिताली से पूछा चाय पीनी है आपको, कॉफी पीनी है आपको, जब ईशा लड़ाइयाँ की, चल रही थी। तो ईशा की मैं बात कर लूँ, आई एम ऑलवेज विद हर, क्योंकि इतना फ्री पैस इन आदमियों को अभिषेक स्पेसिफिकली दे रहे हैं, और उन्होंने जो वर्ड बोला है उसी पे विकी भड़के, विकी के भड़कने की अपनी अंदर की वजह भी है, मैं दैट्स मानती पर्सनल, हूँ या लेकिन ही वांट्स हिम आउट ऑफ द शो। यू वांट से मैर ऑफ द शो, लेकिन उन्होंने वो बात, विकी स्मार्ट है, पकड़ लिए कि ये वर्ड का है, लेकिन गाइस अभिषेक का ये वर्ड कहने के बाद भी पकड़नी होगी, क्योंकि वो अभिषेक है, क्योंकि अभी नहीं नहीं, मेकर्स पकड़ के तो ईशा की हो रही है, और चिंटू की, चिंटू तो जा भी रहे थे ज्यादा ज्यादा, फिर नहीं, ईशा की ही होगी पकड़। और ईशा की विकी की दूसरे मामले में पकड़ होने वाली है, अंकिता के मामले में। में भी गाइस आई एम ऑलवेज 100% विद अंकिता, आई एम ऑलवेज विद तो अंकिता ये तो उसमें भी। करना ही है, अंकिता को किसी तरह, किसी भी तरह टॉप 3 में ले जाना है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि उन्हें गेम नहीं आ रहा है समझ। तो काबिल मेरा ख्याल से ईशा थी गाइस, लेकिन सिंस द मेकर्स आर डन विद हर और वो अब नेगेटिव दिख रही है, तो उसको हटाने का और उससे कंटेंट भी ले लिया, उस बच्ची ने एंटरटेन किया, उसके पास दिमाग है, उसके पास अल्फाज हैं, हम्म। बात करने का तरीका है, क्लैरिटी है, लेकिन उसकी हर छोटी बात पकड़ी जाएगी अब मुनव्वर वाली बात पे अच्छा, वो भी। इतनी गॉसिपर है कि कल तक मनारा को बुली कर रही थी, और अभी जब फ्रीज हुए थे तब भी मनारा के बारे में बोल रही थी, और मनारा के साथ कमरे में जाके बोल रही है कि हो देखा तुमने, और वो भी कह रही मनारा हाँ देखा तुमने कि अमरीन ने तो की ही नहीं उनको, उनको मतलब नोटिस ही नहीं किया, बात ही नहीं की आयशा से, तो अब क्या होगा। तो घर में गेम में तो ये सब हर कोने कुतरों में जाके गॉसिप करती हैं, ओवर स्मार्ट बनती हैं। इस घर में मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सबके सब कंटेस्टेंट सारे हिपोक्रेट्स, बैकस्टैबर और और बैकबाइटर्स हैं, बैकस्टैबर, और ये भी मुनव्वर को दिखाएंगे कि वो कितनी बड़ी बैकस्टैबर है। सिवाय शायद अरुण के, इसलिए मैं कहती हूँ उन्हें ट्रॉफी दे दे, बाकी ये सारे मेरे के बस, क्योंकि अब ईशा का हाईलाइट होता है, मेकर्स डोंट नीड हर एनीमोर, और किसी तरह से उसे हटाना है, मैं यहाँ से सोचती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेकर्स क्या चाह हाँ, रहे हैं। तो वक्त हो गया, अब हटा दें। तो हमारी इडियोटिक ऑडियंस जो है, जो उनमें से आई एम सो हैप्पी, मैं प्राउडली कह सकती हूँ, नहीं हूँ मैं, नहीं अभिषेक के उसमें, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इतना सेंसिटिव है, इतना प्यारा पप्पू मैंने बच्चा प्यारा तो है। कहा ही नहीं, मैंने ये कहा है कि सब कुछ अच्छा फेवर ठीक में है, जा रहा है, देर ऑल पोकिंग एंड बुलिंग सो मच दैट अभिषेक के फेवर में जा रहा है। तो हाँ, मैं इडियट ऑडियंस में से हूँ कि जो मैं देख रही हूँ वो आप नहीं देख रही हैं, कि ये लोग इतना उस पे चढ़ रहे हैं कि यही तो मेकर्स चाह रहे हैं कि ये चढ़े, और ये बेवकूफ सारे चढ़ रहे हैं मंकीज की तरह। और अभिषेक करीब जाता जा रहा है, टॉप 3 में चला जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मनारा मुझे खुशी हुई कि वो भी चली जाएगी, अल्लाह करे मनारा टॉप 3 में चली जाए। बहुत ये जो क्यूट है मनारा। इडियोटिक ऑडियंस अभिषेक सपोर्टर हैं, आई मैं दिस मनारा इज सपोर्टर हूँ, और शायद मैं भी इडियट आपको लगूं, लेकिन मैं मनारा सपोर्टर हूँ। मेरे लिए उनने फुल एंटरटेनमेंट दी है, सब दिया है उनने। और और मुझे मेरे एंड में लिए खुशी रही, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हैशटैग मुनारा बन सकता है, वो दोस्ती तो इनकी मैं, हो सकती है, तो मुझे उस बात की ज्यादा खुशी है। जी बट हाँ। गाइस आई एम ऑलवेज विद ईशा, और कल जो प्रोमो की बात करते, कल जो उनके अब्बू ने समझाएंगे, वो इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि लड़कियों की इज्जत तो बचानी है ना, तो अच्छा, वो और बदनाम, क्यों चिंटू की क्यों ब्रेकअप कराई, क्यों चिंटू की क्यों ब्रेकअप कराई? वो मुझे नहीं पता, उनने कराई है, उन्होंने ये कहा है कि ये अभी लेकिन सब खत्म करो, एज हमें अ नहीं चाहिए। फादर, क्योंकि लड़कियों को इतना हम लोग लीवे बिल्कुल नहीं देते हैं, जरा सा भी औरतों को लीवे नहीं मिलता है, अंकिता को ही देख लें नहीं कितना नहीं, मैं आपको बताती हूँ, अभिषेक ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि अगर समर्थ उनसे नीचे होंगे तो वो ब्रेकअप करवा देंगे, अगर वो उनसे ऊपर या इक्वल उनके तरह होते तो वो रखने देंगे, तो वो उनसे नीचे हैं, वो मतलब ईशा ज़्यादा हिट है उनसे, ज़्यादा नाम कमा रही हैं, तो इसलिए उनके पापा ने आके ब्रेकअप करा दी, जो अभिषेक ने कहा था ये ऐसा होगा। सो इट वाज सो प्रिडिक्टेबल, दैट मीन्स ही नोज दिस फैमिली इनसाइड एंड आउट।
नहीं, और her ये भी हो and her सकता है parents also. और ये भी हो सकता है कि वो बस चाहते हैं अभी ये ज़रा ले लो करे, और आई मुझे गेट ये इट। भी खुशी हुई कि उनका झूठ ये ईशा का पकड़ा गया। उसकी मम्मी ने थेरेपी रूम में कहा था कि मैंने कब आपके सामने अभिषेक को मारा या उनके पापा ने टीवी तोड़ा और ये सब। तो कहती नहीं आंटी वो अभिषेक ने बताया था। उस वक़्त वो कही थी कि मैंने देखा था मम्मी ने मारा है आपको, पापा ने मारा है, ये तो उनका झूठ पकड़ा गया। वो ओवर स्मार्ट हो रही है ना, झूठ मत बोलो। इस झूठी है, धोखली है, हमने झूठी इतने हैं, टाइम दोगली हैं, हिपोक्रेट हैं, जो खुद दूसरों को कहती हैं वो आप सब कुछ हैं और आप बहुत नेगेटिव लग रही हैं। but I'm still with her इसलिए कि considering her age and the way she played this game and entertained me, I am with her और उसको इतनी hate जो मिल रही है, I can एंड मुझे आई विल उसको मिस सलमान खान टुमारो। आई विल, आई विल। वो तो शर्मिंदगी के मारे आ नहीं रहे हाँ, क्योंकि वो तो इतना मुनव्वर गलत के साथ जो हुआ है वो शर्मिंदगी है। क्योंकि बिग शर्मिंदगी की वो बॉस गॉट शर्मिंदगी वो कैरिड तो अवे। यस। रहे हैं, वो तो शर्मिंदगी, आई गेट इट, वो I get अपना it. I'm so proud of I'm proud of Salman Khan. He's so embarrassed कि वो पैसों के लिए भी नहीं कर रहे हैं। अब बस अवार्ड देंगे। तो you go girl. I mean you go girl. You go सलमान खान. You go सलमान खान कि आपने बस छोड़ो छोड़ो वो ये नहीं होगा ये नहीं होगा। That's too much on मुनव्वर। मुनव्वर के बारे में आपको कुछ कहना था, आप कह रही थी। Never for me is shining day by For me day, मनारा was shining today. निकल अम, Never is मुझे shining day लगता है by उनका चांस है और मुनव्वर तो शायद अब ट्रॉफी ले जाएं क्योंकि जो उनकी ताकत आ गई ना, उनकी बड़ी बहन सब क्लियर कर दिया, सब पॉजिटिव उन्हें मिला। तो आई थिंक मुनव्वर आखिरी के 20 दिनों में मैं ही ये विल मेक अ ग्रेट कमबैक। मुनव्वर मैंने विल मेक अ अपनी ग्रेट कमबैक एंड आई होप मनारा टीम्स अप विद हिम एंड दे जो ख्वाब उनने देखा था ट्रॉफी एक साथ उठाने का कि मैं आपको वहां तक ले जाऊंगी, शायद ये भी हो सके। यू नो व्हाट, आई डोंट इवन माइंड अगर मनारा 3 आए या 2 आए। आई अगर ये हो गया तो 9 जबरदस्त होगा। मैंने गाइस पिछले रिव्यू में और उससे भी पिछले रिव्यू में मैंने कहा था ट्रॉफी मुनव्वर ही ले जाएंगे, मैं प्रेडिक्ट कर चुकी थी। मैं तो लिख चुकी हूँ, मेरे पास तो सबूत है, मैंने तो लिखा है मुनव्वर अभिषेक मनारा, बट आई कुड बी रॉन्ग। अल्लाह मैं रॉन्ग हूँ और मुनव्वर और मनारा और अभिषेक हो फिर, या मुनव्वर आई डोंट इवन केयर, ही या मुनव्वर मनारा और अंकिता हो, आई वुड बी हैप्पी। जहाँ उसने आज बोला है, अपनी अम्मी से बोला है, अपनी बहन से बोला है, अपने शहबाज से बात की है, जहाँ भी जिस झगड़े में उन्होंने जो स्टैंड लिया, आई एम हैप्पी फॉर हिम ओके, एंड ही इज डूइंग ग्रेट एंड ही इज शाइनिंग। और मुनव्वर आप ही ट्रॉफी ले जाएंगे क्योंकि ऑफ दिस ही डिस्कस्टिंग इज मैन, बैक, मुनव्वर's बैक, ही इज गोना कम बैक विद अ बैंग नाउ। इतना बड़ा पे फोड़ दिया लेकिन पहाड़ अब अमरीन ने आके, निकल गुड्डू के आपा ने आके सब कुछ क्लियर कर दिया, सब ठीक है, एक ताकत मिली, एक स्ट्रेंथ मिली, आगे बढ़ो। तो अब हम आगे बढ़ो। देखेंगे, अब ये आखिरी के 20 दिन बड़े जबरदस्त होने वाले हैं, मैं कह रही हूँ। गेम पलट गया। फैमिली के आने से नौरीन कितना फर्क पड़ता है, ऐसा था कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली मुनव्वर, मेंबर्स के आने से नौरीन। तो नौरीन आज लगा मैंने तो प्रेडिक्ट कर दिया था कि मुनव्वर ही, मैं तो शुरू से कह रही हूँ ट्रॉफी मुनव्वर ही ले जाएगा। बस मुझे इतना डर लग रहा था उस बेचारे पे, इतना मेंटल टॉर्चर था नहीं, कि क्योंकि उनको प्रेशर पता ना था। मुनव्वर इससे निकल जाएगा क्योंकि उसका दिमाग और अल्फाज और उसकी जो वो सटल गेम खेल रहे हैं ना, यहाँ पे वो काम आ रहा है, इतने इमोशनल। अब मैं कंपेयर कर देती हूँ अभिषेक से, इमोशंस असाइड करके मुनव्वर खेल रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, ओवर इमोशनल हम्म, होने से आप नहीं आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसमें एक अभिषेक को सिंपैथी मिल रही है ओवर इमोशनल होने के, लेकिन मुनव्वर इतना सटल गेम खेल रहे हैं, उनको आता है अपने इमोशंस को दबा के आगे कैसे बढ़ना। तो मुनव्वर, आई एम ऑलवेज रूटिंग फॉर यू और आप आज शाइन हुए। हम्म, अभिषेक नेवर सपोर्टिंग हिम, ईशा की मेरी सिंपथीज है, उस बच्ची ने मुझे बहुत एंटरटेन किया है और शी इज अ ग्रेट बिग बॉस कंटेस्टेंट गाइस, शी डजंट डिजर्व ऑल द हिट शी इज गेटिंग, हम्म, शी इज ओनली यंग एंड 21 20 हम्म, 20। और यहाँ मैं आयशा की भी बात करूंगी कि आज मुझे आयशा भी सिवाय नाजला की बात पे अच्छी लगी और मेरी सिंपैथी नाजला, कंसिडरिंग हर एज, किससे वो गुजरी है, वो जब अपने भाई को देख के रोई थी, हम्म, वो रियल था क्योंकि उस तभी वो जो रोई है उसको भी पता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसको अपने भाई को देख के रियलाइज हो गया है कि मैंने इतनी बड़ी हाँ, नाजला का वो क्यों पूछ रही थी, बट गाइस स्टिल शी इज यंग एंड कंसिडरिंग हर एज, यस। उसको भी बहुत हेट मिलेगी बाहर। सो आई हैव सिंपैथी फॉर हर, आई हैव सिंपैथी फॉर ईशा और ऑफ कोर्स अंकिता के लिए तो मेरी है। अंकिता, आप सोच ले विकी के बारे में कुछ, हम्म, हम्म, विकी के बारे में कुछ सोच हम्म, लें आप।
मुझे तो लगता है सोच लिया है नौरीन, सोच लिया है। हाँ, सोच लिया वो कई बार इस शो पे भी कह विक्की आप मुझसे यू आर डन लेकिन विद मुझे मी। जो वो थोड़ी-सी लगती है ना, लाइक इनसिक्योर या क्या कहें, नीडी लगती हैं। आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा बात करती हैं। आई रियली थिंक दैट इनसे ये ब्रेक ओवर लेके इनसे ब्रेक लेके वो खुद अपनी थेरेपी कराएँ, लाइक शी नीड्स हेल्प। शी इज़ इमोशनली और शी इज़ विक्की जी इमोशनली अ wreck. आई थिंक शी इज़ इमोशनली अ wreck इज नॉट एंड और शी रियली विक्की नीड्स का टू पिक अप दोज़ पीसेस जो वो टूटी हैं, वो शायद कभी जुड़ भी नहीं पाई हैं। सो शी रियली नीड्स टू वर्क ऑन हरसेल्फ जुड़ इमोशनली भी एंड नहीं पाई मेंटली। है। विक्की के साथ रह के उनकी मतलब वो होंगी मेंटली नहीं, मतलब हो सकता है विकी से शादी करने से पहले शी शुड हैव गॉटन, मैं कह रही हूँ, थेरेपी नहीं फर्स्ट। उनको फिर विक्की जैसा ही मिल गया जो इतना दे हाँ, सकता है मेंटल स्ट्रेस। तो ये मेरी सिंपैथी है अंकिता के लिए कि अंकिता गेट गेट हेल्प, यू नो। एंड तो यस इफ यू वांट टू सेपरेट फ्रॉम हिम यू कैन एंड यू शुड, और आप थेरेपी लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक इमोशनल wreck हैं, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत के बाद। तो जो अनइमोशनल हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनमें आते हैं विकी, मुनव्वर, विकी और ईशा, ईशा। यस अनइमोशनल कंटेस्ट तो यस। अगर और यहाँ पे दोस्ती कहते हैं ना ये रिश्तों का गेम है, लेकिन अगर रिश्ते वाला पार्ट दोस्ती वाला पार्ट हटा दें तो ये तीन मेरे हिसाब से गाइज मैं आज कह रही हूँ। अब मैंने आज बहुत सोचा अगर रिश्ते क्योंकि हमेशा रिश्तों की बात करते हैं दोस्ती की बात उस पार्ट को हटा दें ना, अगर इमोशंस को हटा दें तो मुनव्वर विक्की और ईशा। लेकिन आप जानती हैं इसमें कि विकी नहीं जाएंगे क्योंकि अंकिता को जाना है। आप ये भी जानती हैं कि विकी नहीं जा सकते क्योंकि अंकिता जाएंगी। विकी नेगेटिव दिख रहे नहीं हैं। नहीं, नेगेटिव दिख रहे हैं, बट ही इज फिट फॉर द शो। मुझे लगता है अंकिता वाज नॉट एवर फिट फॉर द शो। अगर मेरे तक होता मियाँ बीवी में से, तो मैं विकी को टॉप 5 में डालती अंकिता के लेकिन बजाय। मैं नहीं कह जस्ट रही, ये जस्ट मेकर्स कहते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी फैन बेस बहुत है ना अंकिता को अभी तक। ये और मेकर्स इन और शी इज hosts मोस्ट कहते लव्ड, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पर्सनालिटीज। मैं किस में देख रही हैं। थी कि सलमान खान की भी कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन, मुनव्वर फारूकी, अंकिता लोखंडे, ये दीज आर, और सलमान खान, दीज आर मोस्ट लव्ड। गाइस अंकिता लोखंडे ने सलमान खान को बीट कर दिया। यस, सलमान खान को भी बीट कर दिया। आई एम जस्ट सेइंग। और बट मुनव्वर वो फारूकी ने तो अमिताभ बच्चन को भी बीट कर दिया। बीट कर दिया और लेकिन अभी हस्बैंड तक कपिल शर्मा को किसी ने बीट नहीं किया। और कपिल शर्मा तो आई मुनव्वर। एम जस्ट सेइंग कि ज़ाहिर है फिर विकी का चांस नहीं है। सॉरी विकी, आपकी वाइफ जा रही हैं, क्योंकि उनका बड़ा बड़ा फैन बेस इतना ह्यूज है कि मैं क्या बताऊं, नहीं व्हिच और इज़ फाइन। मेरे क्योंकि ये मेकर्स और ये होस्ट और मेकर ही कहते या हैं ये रिश्तों का भी शो है, या तो उस हिसाब से फिर रिश्ते करें, लेकिन हाँ। अगर नॉन रिश्ते वाले लोग हैं तो वो यही है मुनव्वर हुँ। विक्की और ईशा जो दिमाग से सिर्फ लेकिन खेल लो। इसमें 2 इमोशनल लोगों को भी तो डालेंगे, अभिषेक और मनारा को। क्योंकि ये रिश्तों का शो जो अभिषेक का इमोशनल साइड क्योंकि ये चाहते हैं इमोशनल साइड शायद दिखाना। नौरीन, आपने बिल्कुल कमेंट्स नहीं पढ़े, शायद हमारे फ्रेंड नाराज़ ना हो जाएँ। तो गाइस आई एम शाहिद आपसे मैंने बात कर ली है कि मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे करण जौहर की होस्टिंग स्टाइल, आई एम अ करण जौहर फैन और मुझे उनका I'll miss स्टाइल Salman. I will miss him. वो तो नहीं आएंगे, अब क्या कहेंगे आके That's okay, I बेचारे। respect him for not coming either. क्या करें? हम्म ठीक है, लेकिन वो भी अच्छी क्लास ले लेते हैं करण की। बट आई जस्ट प्रेफर कि ओरिजिनली सलमान है तो सलमान क्यों नहीं है? बस दैट्स आइन इट। शायद हमारे दोस्त कहते हैं वो आ रहे हैं अमेरिका छुट्टियों पे हाँ, समर में तो आप उन्हें ज़रूर दावत पे मुलाकात करेंगे भाई। दावत पे बुलाएं। कहते हैं मुनव्वर was telling his sister that Manara is too possessive towards him। पूछते हैं considering Munawwar's preference for marrying a Muslim girl, do you think Manara will नो embrace it? वे, नो वे। ये वो तो हो खैर, सकता लेकिन है, नहीं। और इन वो उनके लुक्स का भी कह चुकी हैं कि नो वे, वो उनके लेकिन गाइस मुझे मुझे लगा जब वो मिलने आई अमरीन से मुझे लग रहा था जैसे गर्लफ्रेंड या रिश्ता देखने आते हैं वो उस मनारा उस तरह गई थी मिलने, नहीं, मुझे लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बाहर। ना 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 ना। मुझे ऐसा लगा। मुझे लगेगा कि अगर ये लोग टॉप 3 तक ये मनारा पहुंच गई तो उसके बाद टाटा बाय बाय, जो कि वो अपनी उनकी बहन को भी वो कह चुकी है। तो ये बात हम कर चुके हैं कि हम्म। सलमान खान की होस्टिंग हाँ, कर उनको चुके हैं। पसंद है, उनको करण जौहर नहीं पसंद है। जी गाइस हाँ। आई एम योर फैन। जी हाँ। तो मुझसे पूछते हैं कि
क्यों मुझे करण जौहर का आई लाइक हिज सैसी होस्टिंग, हिज सैसी स्टाइल, आई लाइक दैट, फनी एंड सैसी, उनका सैस मुझे पसंद है करण जौहर का। और चिल ब्रदर्स का तो ऐसे ही मैं फन में ही कहती हूँ शायद, कि वो बेचारे सिर्फ 5 मिनट के लिए आते मैं हैं, एक उनका बार दिन। फिर कहूंगी कि अरबाज की शक्ल पे जो नूर है और रौनक है वो देखने में मुझे बस अब मजा आता है बस। फिर आगे कहते हैं, आज की एपिसोड की बात करते हैं कि ईशा और अभिषेक ने मेहमानों की फिर लिहाज नहीं नहीं किया, क्या। और वही ड्रामा विक्की ऑल्सो जम्प्ड इनटू द फाइट। यस। लेकिन गाइस एक जगह मैं कहना अच्छा, चाहूंगी, एक विकी जगह ने वेट किया मम्मियों का, अपनी मम्मियां चली गई तो वो उनने फिर से ये अग्रेशन शुरू किया। नहीं, लेकिन जो बात है गाइस, कोई आदमी 100% गलत नहीं हो सकता। विकी ने कहा था बाथरूम में कि नहीं करो ये, बस जोक चल रहा है, मत करो अब ये फैमिली का। विकी ने कहा था, मैंने सुनी थी ये बात। लेकिन अभिषेक ने भी कहा था कि मेरी मम्मी आने वाली हैं, उनका भी वेट करो, ये सब नहीं करो, लड़ाई नहीं करो। तो इस तरह तो अभिषेक ने भी लिहाज नहीं किया, वो क्यों नहीं ले सकते जोक आयशा का, मैं ये बात कर रही हूँ चले आपको ठीक तो। है, बात लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल देखते हैं क्या होता है, अभी भी 20 दिन बाकी हैं। हो सकता अभी है कि आपकी बात सच हो और वो अब फाइनली वो अग्रेशन में इतना आ जाए कि वो फिर बेकाबू हो जाए और उन्हें हाथ उठा ही लें वो। देखते हैं एज अ नौरीन। सोसाइटी में इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ कि अभिषेक जैसे को सपोर्ट इतनी मिल रही है, माय गॉड। लेकिन ये मैं सब ही रूमर्स थे कि राइडर सपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक को, बाहर से वो नहीं कर रहे। राइडर बस चाहते मुनव्वर ना जीते। हाँ, आई लेकिन वो कोई आई उनके कोई ब्रो से ना सपोर्ट नहीं कर रही है, ये भी मैंने देख लिया है। और ना एलविश यादव की कर रही है आर्मी। सो और एमसी स्टैन और उनकी गैंग जो मुनव्वर की है, वो सपोर्ट मुनव्वर को कर रहे हैं वो अभी तो भी। कर रहे हैं, लेकिन एलविश यादव ने कहा वो नहीं कर रहे हैं किसी को सपोर्ट। और यूके राइडर ने भी कहा वो किसी को नहीं कर रहे सपोर्ट। हाँ, दैट्स तो इट। मुनव्वर फॉर द विन गाइस। आई लेकिन डोंट। राइडर, अगर आपने कोई पुरानी दोस्ती का लिहाज किया तो आप मनारा को ही कर ले सपोर्ट अपने ब्रोसेना के साथ। धोखा ऐसी दे रिक्वेस्ट चुके है। शो पे ही धोखा दे चुके हैं बहुत दफा मनारा को। नहीं, लेकिन अब अच्छी बातें करते हैं उनके बारे में। लेकिन उनका उसमें नाम नहीं ले रहे जो आप कह रही हैं, विनर वगैरह वाली नहीं नहीं, बात। विनर नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ अगर ब्रोसेना से कहीं उनको नंबर 3 तक भी पहुंचा दे तो भाई बहुत मेहरबानी आपकी। वो बस हम चाहते जैसे मुनव्वर क्रेजी को। फैंस जो मनारा को पसंद करते, मैंने अच्छा उनको मैंने कर लिया है सब्सक्राइब यूट्यूब पे के व्लॉग्स में देखती हूँ, बड़ी क्यूट है, हम्म, बड़ी तो पसंद है मुझे मनारा। मुनव्वर फॉर द विन गाइस। मनारा बाकी फॉर टॉप और अब 3। मुझे लगता है, और आप जो ईशा की ग्रिलिंग कल होगी मुनव्वर वाले इशू पे भी, तो वो मुझे लगता है मुनव्वर को जरा रेडी कर रहे हैं जिताने के लिए, मुझे ये भी लगता है। उसमें चलें, ईशा को भी कर लें, उसमें ईशा को भी उसमें भी यूज कर लें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ईशा अब सब ग्रिल होती होती ही चली जाएंगी, बट आई एंजॉयड यू ईशा इन द शो। आपने मेरे दिल में जगह बनाई थी, तो बनाई थी और रही, और बच्ची ने दिल जीत लिया। मनारा बच्ची ने ने, मेरा दिल जीत लिया। तो 2-3 हफ्ते में 2 हफ्ते रह गए। किस नंबर पे ईशा 20 दिन जाएंगी? रह गए हैं, 20 दिन। किस नंबर पे ईशा जाएगी मैं कह नहीं सकती, पर ईशा आपने मुझे दिल जीता है, एंटरटेन ईशा किया अगर गई तो 5 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वी हैव बिग नेम्स, मुनव्वर, वी हैव मनारा, वी हैव अंकिता, एंड देन अभिषेक को कहीं ना कहीं वो तो टॉप 5 में होंगे। सो आई डोंट थिंक ईशा 5 से ज़्यादा जा पाएंगी अगर वो गई, वरना विकी भी उन्हें बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर अंकिता के लिए वोट्स लाने हैं तो वो विकी निकल के ला सकते हैं। अगर विकी निकल गए तो वो अपना जुगाड़ करेंगे और अंकिता के वोट्स फिर करेंगे। सो आई थिंक टॉप 5 में ईशा होगी। हो। आई एम सपोर्टिंग ईशा, मतलब विन के लिए मैं नहीं कह रही, इन जनरल मैं कह रही हूँ कि इस पूरे गंद में आई सपोर्ट ईशा। गाइस, अनपॉपुलर ओपिनियन, सही सही। ऑलवेज विद ईशा, ऑलवेज विद द गर्ल्स। Yeah, I'm with Manara. She's a girl too. मैं अपना, अभी ये गरम है ना टॉपिक बहुत ईशा वाला, कि ईशा को निकाल, मतलब ईशा को गाइस इतनी ज्यादा हेट मिल रही है सोशल मीडिया पे, अच्छा, मैं जिसके देखती हूँ, मैंने देखा नहीं, आज मैं ज़रा इसके बिजी ऊपर थी। से ही उसके अब्बू ने जो उसकी डांट क्लास लगाई है, उनके अब्बू आएंगे जो अच्छा, बिल्कुल समर्थ से मिल रहे हैं, उनके अब्बू भी। गाइस, मैंने समर्थ के अब्बू का भी इंटरव्यू ये देखा, वो क्यूट इतने है वो, एंग्री बर्ड्स, समर्थ चिंटू जैसे हैं हमारे। एंग्री बर्ड्स है वो। वो कह रहे थे कि आपको चाटा जब लगा चिंटू को, इंटरव्यू वाला वो रिपोर्टर पूछ रहा था, तो आपको कैसा लगा? वो कहते कुछ नहीं,
कुछ नहीं लगा। जैसे चिंटू का हमारे कुछ भी नहीं लगा था, उन्हें भी चिंटू की तरह कुछ नहीं कुछ लगा। नहीं। पर अभिषेक की अम्मी वही रो रही थी कि मेरा बेटा तो बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है, पापा और पे इन गया। अभिषेक की माँ है, आप माँओं को क्यों नहीं बख्शनी? माँ को तो अपना वो बेटा अच्छा लगेगा ना। उनका भी राजा बेटा उनका सिंड्रोम भी लग रहा राजा बेटा है, विकी की भी माँ का है। मैं माँओं का मैं समझ सकती हूँ, वो एक माँ है, मैं भी माँ हूँ। अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है नौरीन, और अपने बच्चे पे सब गैंग अप करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो आखिर माँ ही है, माँ माँ है। दैट्स इट। मैं सिर्फ है। ये कहना चाह रही हूँ कि वो उनकी डिफेंस में नहीं खड़ी होंगी तो और कौन, पड़ोसी खड़े होंगे? माँ ही तो खड़ी होगी ना अपने बेटे के लिए। बहन भाई सारा खड़े होंगे अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप खड़े होंगे अपने बच्चों के लिए, यही रिश्ते हैं, कोई बात नहीं। और मैं अभी भी सजेस्ट दूंगी कि अब वैसे तो अरुण को ही ट्रॉफी दे दें, सच्ची में तो दे सकते हैं, उतनी अच्छी उसकी He's so फैमिली, genuine. He's such a beautiful person. जेन्युइन और Such a डायनेमिक। beautiful family. And I'm so proud of him. अक्टूबर में आए हैं और जनवरी से बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और उनकी फैमिली डायनेमिक जबरदस्त है। डायनामिक डायनामिक। तो और आपने किया कि नहीं? मैंने अचानक बयाना को भी सब्सक्राइब कर लिया। हाँ, ही इज वेरी हार्ट वार्मिंग, उनकी फैमिली यस। डायनेमिक्स हैं। और क्या सो दैट फ्रेंड्स आप लोग ये करते हैं कि जब आप लोग बिग बॉस देखते हैं और आप लोग किसी को फिर सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर? आप लोग कमेंट्स में बताएं कि अरुण कि आपको फैमिली और डायनेमिक्स और कैसी लगी। वो ही एक सबसे रियल कंटेस्टेंट कह सकते हैं इस घर में है। चले नोइन रैप अप करें फिर, कल वीकेंड के बारे में मिलते हैं। ऑफ कोर्स मुनव्वर फॉर द विन। जो और लोग भी तो रियलिटी बताएं, शाहिद हैं, तलत आप कहाँ गई? शाहिद तो हमारे हैं, आप कहाँ गई तलत? इनकॉग्निटो आप कहाँ गए? हादी आप कहाँ गए? आयशा कहाँ गई आप? कहाँ गए आप सब लोग? राहुल, पूजा कहाँ हैं आप लोग? बताएं हमें, क्या समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है नॉइन, मुनव्वर हियर। साइन अप Yep. करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Comment and like the video, guys. Like. Share the video. Subscribe, hit the bell icon. We'll see you guys tomorrow. This is mine and Noreen signing off. See you tomorrow.